आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और यहां से हम बताना चाहेंगे यहां पे विधायिका नैना चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला की माता जी, और हमारे साथ यहां खास बातचीत में हैं सुशील गुप्ता, सांसद दिल्ली के हैं। और ये हरियाणा प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। तो मकसद क्या है वो भी जानेंगे ताबड़तोड़ जनसभाओं का, और खासकर युवाओं की तरफ काफी रुझान लग रहा है और ताबड़तोड़ पदाधिकारी भी बना रहे हैं। और बाड़ा विधानसभा, जहां तक बात की जाए बाड़ा विधानसभा की, यहां इस बाड़ा विधानसभा में लगभग पूरी विधानसभा दादरी को, जिले को इन्होंने कवर कर दिया है बिल्कुल। तो वो भी पूछेंगे, उसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे किसानों को लेकर। किसानों का मुद्दा आजकल बहुत गंभीर मुद्दा हो चुका है। पूरी बीजेपी पार्टी बंगाल चुनाव में लगी रही है, और अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने एक भाषण में दोबारा आपने बोला है कि एमएसपी है और रहेगी, लेकिन कानून निरस्त नहीं होंगे किसी भी सूरत में। आप चाहे आराम से बैठिए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इनसे बातचीत होगी। और सुशील गुप्ता जी वो इंसान हैं, इतना बड़ा परिवार और एक ही छत के नीचे रहता है, कम से कम 50 से 70 लोगों का परिवार है इनका, एक छत के नीचे रहते हैं आज के दिन भी 150 लोगों का। जी सबसे पहले तो एमसीडी दिल्ली में धुआंधार बैटिंग के लिए आपका स्वागत है। एमसीडी दिल्ली जो 15 साल से बीजेपी ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है, दिल्ली की जनता ने वहां पे बीजेपी को 0 पे लाके खड़ा कर दिया। अभी उपचुनाव थे, बीजेपी को एक भी सीट उस पर नहीं मिली। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी नीतियों को पसंद किया, दिल्ली मॉडल को पसंद किया। बीजेपी ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, 1 साल बाद जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, तो सेमीफाइनल का रिजल्ट बीजेपी को मिल गया। मेरे ख्याल वो खुद ही समझ गए होंगे कि फाइनल क्या आने वाला है। जी मैं एक बात जानना चाहूँगा, किसानों के साथ है आप? 100%। जहाँ किसानों की बातचीत आ रही है, जैसे पानी रोक दिया गया, बिजली रोक दी गई, तो कहीं ना कहीं आप जो बड़े बड़े आपके लीडर हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं असमर्थ से नजर आते हैं, कहीं ना कहीं बोले साबित हो जाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है। फिर आप वो रटा रटा आपके एक जवाब होता है, हमारी चलती नहीं है यहाँ पे। जैसे टैंकर रोके गए पानी के, वहाँ पे आपके डिप्टी सीएम पहुँचते हैं मनीष सिसोदिया जी, वो कहते हैं कैसे रोक दिए, वहाँ भी कहते हैं हम क्या करें, वैसे कोशिश कर रहे हैं पानी पहुँचाएंगे। लाइट काट दी जाती है किसानों की, वहाँ भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आप कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी इतनी पावर नहीं है, लॉ ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है। तो ये मतलब देखिए 2 बात बता दें आप, युद्ध बंदियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा इस देश के किसानों के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और यूपी सरकार व्यवहार कर रही है। 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित ड्रामा हुआ। दीप सिंधु उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो वरिष्ठतम नेताओं के साथ घूमते थे, उनके साथ फोटो सारी दुनिया ने देखी, उनकी अगुवाई में लाल किले पे दंगा हुआ और उसका आरोप किसानों पर लगाया गया। किसानों के ऊपर देशद्रोह के केस डलाए गए और उसकी आड़ लेके बीजेपी के विधायक अपने साथियों के साथ पत्थर की बरसात किसानों पे करने लगे। ये एक्सपोज हुए। जितना ये जुल्म करते जाएंगे, जैसे भाले गड़ा देना, सीमेंट की दीवारें बना देना, सड़कें खोद देना, जितना ये तंग कर रहे हैं किसान आंदोलन, उतना ही मजबूती लेता जा रहा है। लोगों की सहानुभूति, ये किसान आंदोलन ना रहकर जन आंदोलन बनता जा रहा है। जी जहां किसानों की मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आप वहां असमर्थ थोड़ा जता देते हैं जाके, क्यों आप कहते हैं कि क्या करें, चलते हम कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में आपकी सरकार है, फिर भी ये वही बता रहा हूँ। दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पे हमने वाईफाई लगाई। हरियाणा में काफी अंदर तक वो वाईफाई चलता है, हर बॉर्डर पे हमने चलाया। दिल्ली के बॉर्डर पे पूरा हमने शौचालयों का प्रबंध किया, बिजली का प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया। परंतु जो हरियाणा की सीमा है, जो यूपी की सीमा है, वो बीजेपी के राज के अंडर है। वहां पे जाने पे इन्होंने टैंकर रोके, पुलिस ने रोके, और वो असमर्थता, क्योंकि प्रशासन जहाँ की सरकार है वहाँ का हुकूमत वहाँ पे चलती है, और वो हुकूमत इनकी चली। इन्होंने वो पानी नहीं जाने दिया, इन्होंने बिजली का नहीं जाने दी, इन्होंने शौचालय नहीं जाने दिया, उन्होंने सफाई नहीं करने दी और खुद करनी बंद कर दी। परंतु मैं कहता हूँ ये अनैतिक काम है। जो नेचुरल कॉल्स को रोकना और बिजली पानी के बिना व्यक्ति को रखना, आज के युग के अंदर ऐसा जुल्म हम पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन देशों के लोग हैं उनके साथ भी नहीं करते।
ये तो अपने अन्नदाता के साथ ऐसा काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जी, अभी दिल्ली में तोड़फोड़ की गई, मनीष सिसोदिया जो आपका जल बोर्ड था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, वो दिल्ली की बातें, लेकिन हम हरियाणा की बात करते हैं आज के दिन लेके। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय क्या आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जिस तरीके से आप ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं रात और दिन, और अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, अलग अलग ब्लॉकेज में जा रहे हैं छोटे छोटे में, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली की जो 4 सीटें जीत के आपने धमाका मचाया, धमाका मचाने वाली है हरियाणा में? दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है और हरियाणा में क्या आधे लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत आते जाते हैं हर रोज। उन्होंने दिल्ली को बदलते देखा है, दिल्ली के स्कूल बदलते देखे, दिल्ली के हॉस्पिटल बदलते देखे, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था बदलते देखी, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म होते हुए देखा, दिल्ली के अंदर अनेकों सेवा के कार्य होते हुए देखे, और वो सारे कार्य चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी हों। और इसका स्पष्ट प्रमाण मैं हरियाणा की जनता में आज की तारीख में देख रहा हूँ। जहाँ जाते हैं बहुत उत्साह के साथ मिलते हैं, केजरीवाल जी का नाम बहुत आदर के साथ लेते हैं और कहते हैं भाई दिल्ली तुमने बदल दी, हरियाणा और बदलवाओ। बीजेपी से और जेजेपी से तो बहुत दुखी हो गए हैं और कांग्रेस पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस या तो जीतती नहीं, और जीतती है तो जीती जिताई बिक जाती है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बदल गई जीती हुई, गोवा में इनकी सरकार बदल गई, राजस्थान में इनको छुपा के रखना पड़ा। इनके तो ऊपर वाले नीचे वालों को खुद ही बीजेपी का आदमी कहते हैं। भाई आज हुड्डा को या जम्मू कश्मीर वाले वो हमारे एलओपी थे उनको, या आनंद शर्मा को जब उन्होंने चिट्ठी साइन करी तो राहुल गांधी ने कह दिया बीजेपी का आदमी है, तो हमारी कहने की जरूरत कहाँ रहेगी? उनका नेता ही, राष्ट्रीय नेता ही कह रहा है कि बीजेपी का आदमी है, तो बीजेपी से तो इनका संबंध चल ही रहा है। जी, राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता बन चुके हैं पूरे भारत के आजकल। उन्होंने एक बयान बोला है कल रात को 10:30 बजे के आसपास कि 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल जो भी अनाज है अगर एमएसपी रेट में नहीं बिकता है पार्लियामेंट आओ। उन्होंने ऐलान कर दिया जो भी गाड़ी छोटी बड़ी तांगा रेडी कुछ भी हो उसमें डाल के दिल्ली की तरफ कूच कर जाओ। तो क्या यह बयान सही है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको? जाम वगैरह दिल्ली में पहले ही बहुत ज्यादा बॉर्डर। इस देश के लोकतंत्र में संविधान परमिशन देता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति संसद का भी घेराव कर सकता है, राष्ट्रपति भवन का भी घेराव कर सकता है, प्रधानमंत्री का भी कर सकता है और राष्ट्रपति का भी कर सकता है और उनके घर का भी कर सकता है। अहिंसा नहीं रहनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे किसान 100 दिन से ऊपर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 300 से अधिक लोग शहादत दे चुके हैं। शहादत को इनका कृषि मंत्री कहता है कि स्वेच्छा से मर रहे हैं। स्वेच्छा से सारी दुनिया में कोई मरता हुआ देखता है? मजबूरी में मरता आदमी, जब पानी सिर के ऊपर से उतर जाए तब कहीं जाके शहादत देता है, या बॉर्डर के ऊपर शहादत देता है, अपने देश की रक्षा के लिए शहादत देता है। किसान भाइयों के भविष्य की रक्षा के लिए इन्होंने शहादत दी और ये कह रहे स्वेच्छा से मर रहे हैं। इतना जो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता ही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार का यहाँ से जाना निश्चित है। और जो मोदी के खिलाफ बोला नहीं करते अब तो खुल के बोल रहे हैं सारे देश में। अब लगता है उनके जाने के भी नंबर आ चुका है। ये हरियाणा के किसानों को क्या कहेंगे? अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, आग लगा रहे हैं और पक्के तैयार है, फसल कट के अभी कटने वाली है। तो कहने की बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन लोगों के। 50-50 एकड़ फसल पे ट्रैक्टर चलाया जा रहा है और किसान मान नहीं रहे हैं। हम भी कई जगह पहुंचे, मनाने की कोशिश की, बोले नहीं हम तो अपनी फसल एक आहुति देंगे एक फसल की। क्या कहेंगे? आपका चैनल हरियाणा न्यूज 24 के माध्यम से मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, देखो अपना बच्चों का भविष्य है ये अपने पूरे साल की रोटी है ये, इसको ना जलाएं। सरकार अगर एमएसपी पे नहीं खरीदती, हम अपने घर पे बचा के रखें, पूरे साल का गुजारा करना है। अगले साल फिर फसल भगवान अच्छी दे, परंतु फसल को बर्बाद ना करें, वो अच्छी बात नहीं है। जोश में आके होश ना खोएं, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें और आगे बात को बढ़ाएं। जी, अभय चौटाला ने समर्थन वापस कर लिया, बिल्कुल बाइकाट करके किसानों के साथ बैठे हैं। क्या लग रहा है अभी आज अगर बजट सत्र शुरू हुआ है, आज वहाँ पे खुल के बोलते, वहाँ पे कुछ न कुछ किसानों की बात भी उठती। आज कई विधायक भी वहाँ पहुँच रहे हैं, बोलेंगे हम बोलेंगे खुल। क्या लगता है बजट सत्र में एक क्वेश्चन और भी साथ साथ रख देता हूँ, क्या होना चाहिए हरियाणा के लिए? चौटाला परिवार की ड्रामेबाजी है। ये बीजेपी के बंधुआ मजदूर हमेशा रहे हैं, आज भी किसानों की पिटाई हो रही है और ये बंधुआ मजदूर की तरह
अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, चाचा भतीजा मलाई बांट के खा रहे हैं। एक किसानों की तरफ लग लिया, एक बीजेपी की तरफ लग लिया। पहले इनको कुनबे को तय करना पड़ेगा कि हैं कहाँ। अभी तक तो ये 100% बीजेपी के साथ रहे हैं और पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ रह के मलाई खाते रहे हैं, और आज भी उस मलाई के चक्कर में गठबंधन ना तोड़ना ये चाहते नहीं है। जी, आपकी नज़र में जनता ने हमें चौटाला को क्या स्वीकार कर लिया इस तरीके से, और जनता के बीच में आना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या लगता है? जो देवीलाल जी ने संघर्ष किया था किसानों के लिए, उस संघर्ष पे इन्होंने पानी फेर दिया। और जो आज बीजेपी किसान विरोधी पार्टी का चेहरा लेके काम करने लगी है, प्रधानमंत्री जी इनसे बात करके खुश नहीं है। बॉर्डर के ऊपर 100 दिन से लोग बैठे हुए, इनकी कोई सुध लेकर आज इनका बिजली पानी काट दिया। ऐसे के अंदर ऐसे सरकार का साथ देना अपने आप निश्चित कर देता है कि ये कहाँ पे है। जी, कहीं ना कहीं हरियाणा में जो टोल प्लाजा है, सिंगू बॉर्डर, बड़े बड़े बॉर्डर, वहाँ पे नेताओं को नहीं चढ़ने दिया जाता है, नो एंट्री है उनकी। लेकिन यहाँ लोकल जो टोल प्लाजा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं नेता बिगर समर्थन वापिस लिए अन्य पार्टियों के धड़ाधड़ बोल रहे हैं। आपको लगता है कहीं वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे हुए, वोट बटोरने के चक्कर में? और एक खास बात देखी जाती है टोल प्लाजा पे, वो नेता जाते हैं, उनके साथ 400-500 लोग जाते हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं। जब भाषण खत्म होता है उस नेता का, उसी के साथ वापस हो लेते हैं, वो बैठे रहते हैं बेचारे किसान चुपचाप वहाँ पे। देखो, दो बात बता दूं। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता है, ये तो अकेले ही जाते हैं और किसान इनका स्वागत करते हैं। अरे ये जो बाकी है ना, पीटरन से डरते घने आदमी लेके जावे हैं, कहते भाई उड़े कोई मामला ऐसा उठ से है तो बचानी है तो हो साथ में। तो किसान आज इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। ये आंदोलन प्योर किसानों का आंदोलन है, राजनीतिक नहीं है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी सेवादार बन के काम कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन में नहीं जा रहे हैं। कहने कि कांग्रेस को देखा जा सकता है, उनके नेता धड़ल्ले से जा रहे हैं और वो किस तरीके से साथ जाते हैं, उनके साथ लोग वहां से। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब से चला और अमित शाह से मिला और किसानों से नहीं मिला, तो आप क्या कहोगे? जब ये कमेटी, ये कानून को बनाने वाली कमेटी बनी थी, कैप्टन अमरिंदर उसका मेंबर था, क्या कहेंगे आप? उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह, आज जो किसानों के जितने मर्जी हमदर्द बन लें, कांग्रेस पार्टी के लोग तो उसमें शामिल थे, क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई उस समय कि भाई कानून आप गलत बना रहे हो? तो ये हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और आज जितने मर्जी किसानों के पास ये जाते रहें, परंतु किसान इनके हक में नहीं है। जी, कृषि मंत्री की जहाँ तक आपने बात की अभी, जेपी दलाल जी हैं, उन्होंने किस तरीके से अठास लगा के एक उपवास सा उड़ा के, बिल्कुल आपने भी देखा होगा वो वीडियो, किस तरह किसानों पे उपवास उड़ा रहे हैं। तो उस तरीके से इस समय, इस मौके पे इस तरीके की बात करना और हंस हंस के, वो भी एक जो शहादत दे चुके उन किसानों के बारे में कहाँ तक जाइए, और कुर्सी उनकी कितनी गरिमा, कितनी बड़ी कुर्सी मिली हुई है, इस तरीके से नेता को क्या अपने करीब में ताक पे रखनी चाहिए? कुछ दिन पहले मैं भिवानी में था, जेपी दलाल की गाड़ी जा रही थी और उसके पीछे एक पुलिस की बहुत बड़ी बस की फोर्स जा रही थी। जब ऐसे बयान देंगे तो डरना पड़ता है आदमी को अंदर से पता चलता है कि मैंने गलत बोला है, परंतु वो इतने मर्जी गलत बयान दे लें, वो अपने पार्टी सुप्रीमो मोदी जी को, अमित शाह जी को खुश करने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं, परंतु किसान इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि कैसे उनकी शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं, और यही कारण है कि उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलना पड़ रहा है। जी, बात की जाए हरिवाल क्षेत्र की, उन लोगों ने कहा कि हमारी भी आवाज़ कुछ उठाना। 45 दिन से वहाँ धरने पे बैठे हैं, मनेठी से थोड़ा सा आगे बसी वगैरह कई गाँव, खाली के अंडरपास राष्ट्रीय NH 11 एक बन रहा है, लगभग बन के तैयार है, वो एक अंडरपास बनवाना चाहते हैं। 2 दर्जन से अधिक गाँव है, कॉलेज पड़ता है लड़कियों का, 6 किलोमीटर उनको दोबारा से चक्कर काट के आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बनवारी लाल जी रोज़ निकलते हैं सड़क से, शीशा ऊपर करके हमारी तरफ देखते भी नहीं, वोट हमने दिए। वहाँ पे विधायक हैं, ओम प्रकाश मंत्री जी हैं एडीओ नारनौल से, और कई अहिरवाल क्षेत्र के बड़े राव इंद्रजीत भी आते हैं, लेकिन वहाँ कोई आया नहीं उनके पास। बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है उनका। तो इस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र ने 11 सीटें दी हैं, आज वो लोग भी सड़क पे बैठे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि गडकरी जी, अब तो बहुत दिन हो गए, सुन लो, आपको तो सत्ता में लाने वाले यही लोग थे। मोदी जी ने रेवाड़ी से ही पहली जनसभा की थी, जहाँ कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूँगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो आपने लागू नहीं करी, एक पुलिया तो बनवा दो, लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। तो आप ही सुन लो कम से कम इस चैनल के माध्यम से गडकरी जी। और गडकरी जी का नाम भी वैसे अच्छे आदमियों में आता है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, गडकरी जी आप तो ये काम कर ही दो,
किसानों को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? जी, सभी नेता बोलते हैं चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं हरियाणा के, क्या लगता है आपके, आपसे भी जानेंगे आपकी क्या प्रतिक्रिया, वास्तव में बहुत जल्दी चुनाव देखने को मिलेगा हरियाणा में? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जो मलाई का लालच है ना, इतनी आसानी से इनको पक्का जोड़ लगा के बैठे हुए हैं। किसान पड़े कुएं में जेरे में निकले, इन्होंने ठेका नहीं ले रखा कि 3 डिग्री टेम्परेचर था जब किसान वहां बैठा हुआ था, अब तपती धूप के अंदर किसान वहां पे बैठा हुआ है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई है। अगर मन में जरा सी भी शर्म है तो ये गठबंधन तोड़ के किसानों के साथ आना चाहिए, अन्यथा एक किसान भाई कभी माफ नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है जी, किसान आंदोलन अब किस तरीके से होना चाहिए? अभी सरकार सुन नहीं रही है, किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए आपकी? भगवान राम जब अयोध्या से वनवास पे गए, माता सीता का हरण रावण ने किया था। अयोध्या के राजकुमार थे वो, जनक नरेश के दामाद थे, दोनों देश की सेना को बुला सकते थे। बहुत से अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अच्छे संबंध थे, वहां की सेना बुला सकते थे। उन्होंने आम वन में रहने वाले लोगों की सेना बनाई, भालू और बंदरों की सेना बनाई और धर्म के रास्ते पर चलते हुए रावण पे विजय प्राप्त की। ये देश का किसान है, इसको ये जो इतनी बड़ी सेना कमांडो फौज लेके घूम रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। जो आम आदमी खड़ा हुआ है, जो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है, ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। जब आम आदमी खड़ा होता है तो सारी चीज़ें अपने आप बैठ जाती हैं। और उतना बड़ा रावण नहीं टिका तो आज के इन शासनदानों की क्या ताकत, जिनको जनता ही बनाती है। हर 5 साल के बाद फिर उनका हिसाब लेती है, तो हिसाब के लिए 5 साल घड़ी की सुई चलते चलते तुरंत आती है। अभी बॉर्डर पे बैठे थे, कल की बात है, 100 दिन हो गए, साल में 365 दिन है, बस थोड़े दिन बचे, ध्यान दे ले सरकार, नहीं तो गई। जी, आप बोलते हैं हमारे कार्यकर्ता 100, बाकी पार्टियों 100 कार्यकर्ता के बराबर एक कार्यकर्ता है, तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? 100 कार्यकर्ता बराबर एक कार्यकर्ता है? मैं बताता हूँ क्यों लगता है। जैसे मान लो कांग्रेस के लोग हैं, ठीक है जी। अमित शाह जी उनकी फाइल तैयार रखते हैं कि भाई या तो फाइल देख ले, भीतर आ जा, जेल का दरवाजे में आ जा, या तू मोज ले हमारे पास आ जा, दूध का दोया हो जाएगा, तेरे सारे दाग खत्म। और हमारे वाले तो ऐसे भाई, इनका कोई दाग तो है नहीं, आपको डर नहीं लगता? कोई फाइल बनती ही नहीं। यार कोई फाइल बढ़ेगी नहीं तो डरना क्या है? किस बात से? ईडी का। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरा और रह गया। बलराज कुंडू अभी किसानों का समर्थन कर रहे हैं, लगातार शुरू से वो लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 30 जगह छापा एक साथ, उनको पूरी रात पुलिस छावनी, गुड़गांव, दिल्ली, रोहतक के सब, अम्बाड़ा, चंडीगढ़, जो भी उनके रिश्तेदार सब उनको घेरे में ले लिया और पूरी रात सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन को दबाने की साजिश है या फिर डराने की है? क्या लगता है? ऐसा कब नहीं हुआ? हमारे मुख्यमंत्री के साथ ऐसा किया, हमारे मंत्रियों के साथ ऐसा किया। जब जब इस सरकार की नीतियों के विरुद्ध कोई आवाज उठाता है, ये सरकार उसको दबलने की, कुचलने की कोशिश करती है। किसान आंदोलन को भी की, बलराज कुंडू को भी की, आज बंगाल के अंदर ये हाल कर रखा है, 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर इन्होंने हाल कर रखा था। चारों तरफ ये इसकी आदत पड़ गई है। सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थों के लिए करते हैं, वो सर्वदा अनुचित है। ये लास्ट में एक क्वेश्चन और जानूंगा। आज पूरे भारत प्रदेश में एक राजनीति से हट के बात करता हूँ मैं, अब 150 परिवार एक छत के नीचे रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, पूरा बड़ा परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे परिवारों के माताजी पिताजी घर से निकाल दिए जाते हैं। अनाथ आश्रम में, जैसे रोहतक है अनाथ आश्रम, जैसे जींद में है, चंडीगढ़ हम जाते रहते हैं, वहाँ पे बेचारे बुजुर्ग दंपति वहाँ अपनी रोटियाँ तोड़ रहे हैं। तो आपका इतना बड़ा परिवार है, तो आप कैसे रह पाते हैं? लोगों को, उन लोगों को क्या केस है? एक सिंपल फार्मूला है, राम ने जिसको बड़ा बना दिया उसकी इज्जत करो, बस परिवार ठीक चलेगा। अगर कुदरत के फार्मूले के भूल जाओगे तो परिवार टूटेगा। बस। तो बाढ़ आए हैं आज अपने बाढ़ विधानसभा कार्यकर्ता राकेश चांदवास और भी कई बड़े दिग्गज यहाँ आपके जो कार्यकर्ता है और जबरदस्त लगे हुए हैं, क्या कहोगे उनको लोगों के लिए? इनको ये कहूंगा कि हरियाणा की जनता परिवर्तन चाह रही है, मेहनत करने की जरूरत है, लोगों की सेवा करें, लोगों तक जाएं और जो दिल्ली मॉडल है उसके विषय में बताएं और हरियाणा के अंदर भी दिल्ली मॉडल लेके आए।
जी थैंक यू साहब बातचीत के लिए। हमारे साथ ये सांसद सुशील गुप्ता जी बने होते हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के और बड़े दिग्गज नेता हैं। हरियाणा में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं ये ब्लॉक से लेकर जिले तक, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ये रोज जोड़ रहे हैं यहाँ दिल्ली से आके रात दिन। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।